हेमंत की सुबह जब कोहरे की चादर हटाकर किसान रहमत मियां कंधे पर हल रखे खेत में उतरते हैं तो उनके साथ उनका 10 साल का बेटा आरिफ होता है। रहमत के लिए यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि उनकी जान है। वहीं आरिफ के लिए उनके पिता एक जादूगर हैं जो सूखी मिट्टी से सोना उगा सकते हैं। इस साल भीषण सूखे के कारण मिट्टी फटकर चकनाचूर हो गई थी। गांव के सभी लोगों ने हार मान ली थी, लेकिन रहमत ने हिम्मत नहीं हारी। जब वह चिलचिलाती धूप में प्यास से व्याकुल होकर काम करते तो आरिफ साये की तरह उनके साथ खड़ा रहता। अपने नन्हे हाथों से वह कलश से पानी डालकर पिता की प्यास बुझाता। एक दिन जब रहमत थककर पेड़ के नीचे बैठ गए तो आरिफ ने अपने पिता का पसीना पोंछते हुए पूछा, अब्बा, क्या इस बार भी हमारे धान नहीं होंगे? रहमत ने बेटे के माथे को चूमकर बहे प्यार से कहा, जहां मेहनत और प्यार होता है वहां ऊपर वाला कभी निराश नहीं करता। पिता के इस विश्वास ने आरिफ को भी साहसी बना दिया। दोनों ने मिलकर रातों को जागकर कुएं से पानी लाकर नन्हे पौधों को जिंदा रखा। एक महीने बाद खेतों में मनचाही सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। प्यार से सींची गई उस जमीन पर अब फसलों की लहरें थीं। रहमत ने जब हाथ में हंसिया लेकर पहली फसल काटी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आरिफ अपने पिता की वह मुस्कान देखकर समझ गया कि अगर प्यार से सींचा जाए तो सिर्फ फसल ही नहीं, सपने भी सच होते हैं। हेमंत की सुबह जब कोहरे की चादर हटाकर किसान रहमत मियां कंधे पर हल रखे खेत में उतरते हैं तो उनके साथ उनका 10 साल का बेटा आरिफ होता है। रहमत के लिए यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि उनकी जान है। वहीं आरिफ के लिए उनके पिता एक जादूगर हैं जो सूखी मिट्टी से सोना उगा सकते हैं। इस साल भीषण सूखे के कारण मिट्टी फटकर चकनाचूर हो गई थी। गांव के सभी लोगों ने हार मान ली थी, लेकिन रहमत ने हिम्मत नहीं हारी। जब वह चिलचिलाती धूप में प्यास से व्याकुल होकर काम करते तो आरिफ साये की तरह उनके साथ खड़ा रहता। अपने नन्हे हाथों से वह कलश से पानी डालकर पिता की प्यास बुझाता। एक दिन जब रहमत थककर पेड़ के नीचे बैठ गए तो आरिफ ने अपने पिता का पसीना पोंछते हुए पूछा, अब्बा, क्या इस बार भी हमारे धान नहीं होंगे? रहमत ने बेटे के माथे को चूमकर बहे प्यार से कहा, जहां मेहनत और प्यार होता है वहां ऊपर वाला कभी निराश नहीं करता। पिता के इस विश्वास ने आरिफ को भी साहसी बना दिया। दोनों ने मिलकर रातों को जागकर कुएं से पानी लाकर नन्हे पौधों को जिंदा रखा। एक महीने बाद खेतों में मनचाही सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। प्यार से सींची गई उस जमीन पर अब फसलों की लहरें थीं। रहमत ने जब हाथ में हंसिया लेकर पहली फसल काटी